वर्ष 2018 में उपासक उपासिकाओं के संघ के साथ वैशाली में जाने का मौका मिला। वैशाली का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में अनेक बातों के लिए आता है। मसलन ईसा से 600 साल पहले दुनिया का पहला संपन्न गणतंत्र, भगवान बुद्ध के अंतिम प्रवचन का स्थान तथा उनके द्वारा उनके महापरिनिर्वाण की घोषणा करना, वानर राजा द्वारा उन्हें शहद का सेवन करवाना, पहली बार स्त्रियों को संघ में प्रवेश मिलना, वैशाली की राज नर्तकी आम्रपाली जो अपनी सुंदरता और सम्मान के लिए मशहूर थी, उसके द्वारा भिक्खुनी बनना, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों पर लिच्चियों द्वारा स्तूप का निर्माण करवाना, ईसा पूर्व 383 में दूसरी अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद की जगह, इन सारी बातों को पढ़ा था तो लाजमी है मन में कुतूहल भी था। लंबा सफर तय करने के बाद हम वैशाली पहुंच ही गए। चलिए हम सब मिलकर वैशाली का भ्रमण करते हैं। यहाँ पर कोई भी बड़ा होटल नहीं होने से अनेक बुद्धिस्ट देशों ने अपने लोगों की सुविधा के लिए अपनी शैली में अनेक बुद्ध विहार, स्तूप और हॉस्टल बना के रखे हैं। कुछ ही अंतराल के बाद हम विश्व शांति स्तूप पर पहुंचे। सौधर्म पुंडरीका सूत्र, जिसे लोटस सूत्र भी कहा जाता है, जिसके आधार पर जागतिक स्नेह और शांति के लिए निपोजान बिहोजी तथा राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी ने इसका निर्माण सन 1996 में किया। हमारा अगला मुकाम था रेलिक स्तूप। रेलिक का मतलब महान इंसान के अवशेष। हुआंग सॉन्ग के लिखित दस्तावेजों के आधार पर सर अलेक्जेंडर कुलिंगम ने इस जगह पर भी खुदाई करवाई। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद कुशीनगर के मालाओं द्वारा अग्नि संस्कार किया गया था तथा अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग को लिस्सिक गणराज्य के प्रधान वैशाली में लेकर आए। अस्थियों को एक मजबूत पत्थर के पात्र में रखकर उसके साथ उस जमाने की मुद्राएं, छोटा शंख, सोने का पतला पत्ता, इन सारी चीजों को रखकर उस पर स्तूप बनाया गया था। वह भगवान बुद्ध के अस्थियों का पात्र और वस्तुएं जो यहाँ से निकाली गई थी, आज भी पटना के संग्रहालय में संरक्षित रखी गई है। हमारा अगला पड़ाव था कोलवा। यह जगह भी वैशाली जनपद का ही भाग थी तथा यहीं पर भगवान बुद्ध वर्षावास के लिए आकर रुकते थे तथा उपदेश करते थे। इसी जगह वानरों के राजा ने भगवान बुद्ध को शहद पिलाया था, जिस घटना को भगवान बुद्ध के जीवन में घटित 8 महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। यहीं पर प्रजापति गौतमी को प्रवज्जा देकर पहली बार भगवान बुद्ध ने भिक्खुनियों के लिए संघ में प्रवेश देना शुरू किया। यहीं पर ईसा पूर्व 383 में दूसरी धम्म परिषद का भी आयोजन हुआ था। चीनी बौद्ध विद्वान हुआंग सॉन्ग द्वारा वैशाली शहर की भव्यता का वर्णन उनके द्वारा लिखित प्रवास वर्णनों में है। एक जमाने में अपनी संस्कृति, कला तथा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण यह शहर उस जमाने में लिच्चियों के गणराज्य की राजधानी भी था। उस काल में भगवान बुद्ध 3 बार वर्षावास के लिए यहाँ आए और यहीं पर उन्होंने अपना आखिरी उपदेश देकर अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा भी की। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित उनके राज्य की निशानी सिंह राजा का स्तंभ, जो 11 मीटर है, जो आज भी आकर्षण का केंद्र है। उसी के बगल में ईंटों से बनाया गया स्तूप वानर राजा द्वारा शहद देने की घटना से प्रेरित होकर बनाया गया, ऐसा अनुमान पुरातत्ववेत्ताओं ने लगाया है। गुप्त काल के बाद धीरे धीरे वैशाली का वैभव समाप्त हुआ और कालांतर में सिर्फ भग्नावशेष रह गए, मगर चीनी अभ्यासक हुआंग सॉन्ग ने वैशाली का विस्तृत वर्णन अपने ग्रंथों में करके
इसके इतिहास को कभी खत्म नहीं होने दिया। अगर अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कूलिंगम ने इस स्थान को उनके वर्णन के आधार पर सन 1661-62 में नहीं खोजा होता, तो यह जगह अपने अवशेषों के साथ आज टीलों में ही छुपी हुई होती।